मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूंगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा। ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में। बड़ी धुआंधार तकरीरें हमने सुनी। क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके। और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। मुझे अच्छा नहीं लगता इकबाल के पोते की तस्हीह करना, उन्हें हमारी तस्हीह करनी चाहिए, लेकिन वक्त तो अभी ऐसा ही है ना। पोते नवासों के हाथों में जब चीज़ें चली जाएं तो फिर पीटीआई के किए वो, उनको तो कोई हक ही नहीं पहुंचता। उनको क्या हक पहुंचता है कि मादर मिल्लत क्या, और ये तो पैदा ही नहीं हुए थे ना, ये पार्टी थी। ऐसे 22 साल करते हैं। 22 साल में 22 बंदों ने, उनमें से किसी ने जेल नहीं काटी। अल्लाह जाने कौन से 22 साल, एक दिन की जेल नहीं काटी। जो हमने 22 साल जद्दोजहद की, कौन सी जद्दोजहद की भाई? जियाउल हक के साथ मिलकर जद्दोजहद की कुछ अरसा, फिर परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर जद्दोजहद की, और अभी भी जिनके साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वाक़या हुआ जनाबे वाला वाक़या ये हुआ। देखें, मेरे नज़दीक कैप्टन सफदर को जेल में डालना कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है कि हमारी पार्टी और अपोजिशन का कौन सा ऐसा आदमी है जिसे जेल में नहीं डाला गया। और ये नहीं है कि वैसे ही अचानक कहा गया कि हम जेल में डालेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और ये जो कराची का वाक़या हुआ है, उससे एक दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अपने मुंह पे हाथ फेर के कहा ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब जब सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ये बात करेगा तो फिर कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला तो होना ही है ना। तो वो हो गया, करके दिखा दिया। उन्होंने कहा जनाबे वाला आपने हुक्म फरमाया, हमने अमल कर दिया। लेकिन ये हुक्म फरमाने वालों को ये नहीं पता होता कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। और जब आप गलत फैसले बार बार करते हैं तो फिर डिवाइन जस्टिस भी शुरू हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इनको अंदाज़ा है या नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ है और अभी क्या हो रहा है और ये मुल्क कितने खतरात का शिकार हो चुका है, ये इन्हें अंदाज़ा नहीं है। अभी हो जाएगा और कुछ चंद दिनों में। कैप्टन सफदर को जेल में डाला ना हक, और अगर उन्हें डाला है तो इनके बहुत सारे लोगों को जेल में होना चाहिए। मतलब कि इनको सारी ताजीम याद आ गई है, जो अपनी बातें भूल पता नहीं क्यों जाओ, केस मार जाते हैं, चुप कर जाते हैं। इनको याद कराओ तो बात ही नहीं करते, उधर देखते ही नहीं है। फिर क्या नहीं किया आपने इस मुल्क, क्या आपने इस पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया जहां पे हम खड़े तकरीर कर रहे हैं? आपको जेल में डाला था हमने? नहीं डाला था ना। पीटीवी पे कब्जा किया हमने, जेल में डाला था आपको। सारी फिल्में मौजूद है, हर चीज। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो भाई चलो, हमने नहीं डाला था, आप डाल दें, क्योंकि आप हमें तो डाल ही रहे हैं ना आपका। लेकिन इंतकाम की आग जो है वो ठंडी नहीं हो पा रही। इसलिए ठंडी नहीं हो पा रही कि अगर आप इंतकाम लेंगे तो बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। आपसे ना कुछ होता है, ना आपको कुछ आता है करना, ना आपने कुछ किया है 2.25 साल में, और ना आपके अंदर वो सलाहियत है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था तो वो उस पे मुकदमे चले थे, उस पर सजाएं हुई थी, उसमें 1-1 साल जेल काटी थी लोगों ने। यह आपको नहीं पता? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसमें तो बाकायदा मुकदमे चले थे और उनमें से कुछ लोग आपकी पार्टी में भी हैं, आपको पता ही नहीं है।
मुझे मालूम है किस किस को सजा हुई थी। गिरफ्तार किया, बाहर आ गया, पता नहीं कितने लोग अभी अंदर हैं। शहबाज शरीफ जेल में आया, नवाज शरीफ को जेल में डाला, मरियम को 2 दफ़ा जेल में डाला, खाकान अब्बासी को जेल में डाला, साद रफीक को जेल में डाला, एहसन इकबाल को, जो सलमान को, जो जो ब्यूरोक्रेट थे उनके साथ, उन तक को नहीं छोड़ा आपने। अभी भी जेल काट रहे हैं। 1 रुपए की करप्शन आप साबित नहीं कर सके तो डालते रहे जेल में। हम तो आदि मुजरिम है भाई इस मामले में, जेलों में। मैंने 8 जेलें सिर्फ इमरान खान के जो पुराने बॉस हैं ना, परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं। तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिटरी में भी रहा हूं, मैं अगवा भी हुआ हूं। आप हमें डराते हैं। आपको ये ताजीम नहीं है, अपनी माँ बहनों की ताजीम नहीं है आपके नजदीक, उनकी इज्जत, कोई इज्जत नहीं है आपके नजदीक। वो दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन ये जो है ना तुर्रा इम्तियाज इन्हीं लोगों का है। इन लोगों ने ये काम किया है और ये बात साबित होगी और हो चुकी है कुछ हलकों में कि ये इस्लामाबाद से ऑर्डर गए। हाँ, अच्छा आपका घर है, चलो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं सर, इस सैफ साहब च्युइंगम न चबाएं, जाएं बाहर फेंकें। जनाबे चेयरमैन, जनाबे चेयरमैन, इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए और इस पर जितना बड़ा एक्शन लिया जाए वो होना चाहिए। बहुत सारे गिरफ्तार हुए, और भी होंगे, तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हमें कोई मसाइल ही नहीं है जी मुशाहिदुल्लाह। लेकिन जनाबे वाला ये काम जो है हुआ है ना, ये काम जो है, ये इज्जतें सबकी सांझी होती हैं। दरवाजे अगर तोड़ने की लोगों को आदत पड़ गई तो उन दरवाज़ों के अंदर के मकीन जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं, समझ गए? दरवाजे न तोड़ेंगे लोगों के घरों के, लोगों की प्राइवेसियों को इस तरह से ख़त्म ना करें। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है। ये बड़ा तकलीफ दे है हमारे लिए और हम ये बात नहीं भुला सकते कभी। हमें लगता है कि आपकी टांगे जो है ना वो रेत की टांगे। जी मुशाहिद साहब 12 मिनट हो गए। मैं कर रहा हूँ जी, थोड़ा सा टाइम तो दे दे। मैं 12 मिनट हो गए, मेहरबानी। बाकी भी साथी सारे बाकियों को भी कराएंगे। मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा, थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा। मैं ये कहता हूँ कि ये अपनी टांगों पे ही नहीं है। मुझे एक बात आप बताइए जनाबे चेयरमैन, के आर्मी चीफ जिसके भी कहने पे किया, खुद से किया, बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पे किया, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, और किस बंदा, कौन बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? जो इनके एक पेज पे, मेरा ख्याल है ये मोहसिन अजीज साहब प्लीज जी, ये वो इनके पेज पे है बार बार। मतलब कि वो कहते हैं अगर वो पेज पे है तो अगले दिन वज़रा जो है सिंध पुलिस के खिलाफ बयानात कैसे दे रहे हैं? अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। जी मुशाहिद साहब, मैं ख़त्म करता हूँ। आप अगर बार बार कहेंगे तो ख़त्म ही करूँगा। मुझे तो आपकी बात माननी पड़ती है। 15 मिनट हो गए हैं, बस 1-2 मिनट और बर्दाश्त कर लें, उसके बाद बाकी मेंबर बर्दाश्त करें, मुझे कोई मसला नहीं है। मेंबर मैं जितनी देर तकरीर करूँगा ये जाना शुरू हो जाएंगे। देखें आधे भाग गए जी, प्लीज अभी आप बर्दाश्त नहीं होती मेरी तकरीर जी। और मैं थोड़ी देर कराएंगे तो ये सारे चले जाएंगे, मसला हल हो जाएगा। ये जो कुछ ये कर रहे हैं ना इस वक्त, क्या ये इनका काम है? क्या इन्होंने सबको नौकरियां दे दी हैं? क्या सबको मकान बना के दे दिए हैं? क्या सब्जियां सस्ती हो गई हैं? क्या आटा चीनी सब्जी सब कुछ हो चुका है? क्या प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं? आप जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। मैं काम ही की बात करता हूँ ना, मैंने तो कभी नहीं। इतना ज्यादा करूँ? अच्छा याद ना दिला। मैं ये कहता हूँ देखें इस हुकूमत का तबाही हो चुकी है, इन्हें अंदाजा नहीं है। इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया 2.5 साल में, और ये कहते हैं जी हमें इंतकाम लेंगे, मुंह पे हाथ फेर फेर के कहते हैं। फिर कहते हैं जी ये नायब तो अपनी पे फिर वो रुक जाते हैं। वाह वाह वाह।
मतलब यार ये काम कभी आज तक किसी वजीर आजम ने किया है? तो आपको मुसल्लत कर दिया ना यार, दाव लग गया ना, अब उसको संभालो तो सही, लेकिन आप उसको संभाल भी नहीं पा रहे। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं ख़त्म करने लगा। आप 100 गज दूर आग लगाते हैं ना जब, और उस पर पानी नहीं डालते तो वो आग फैलना शुरू हो जाती है, और वो फैलते फैलते आपके घर तक पहुंच जाती है। जो आग लगाता है उसके घर पे पहुंचती है। वो है ना, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, और जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। तो बात यह है Thank कि you. ये आग आपके घरों के करीब पहुंच रही है, आपको अंदाजा नहीं है। थैंक यू मुशर्रफ साहब। हमने तो बर्दाश्त कर लिया है, ठीक, हम तो बहुत दफा पहले भी झुलस चुके हैं, जी, लेकिन आग सयाद के घर तक पहुंची। कितनी शोलों को हवा दी हमने, ये देखिएगा कुछ दिनों बाद। थैंक। सेनेटर ज्ञान चंद साहब।